बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। टुडे इज़ आवर चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। चलते हैं आप इसकी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट वी हैव टू डू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक सिस्टम। इसका आंसर है ये जो आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है, आपने सिंपल ये चार्ट ड्रॉ कर देना है। पेज नंबर 42 पर ये आपका चार्ट है। ये आपका फर्स्ट शॉट यहाँ से लेकर यहाँ तक के सिर्फ आपने इसी तरह से ये स्टिमुलस, रिसेप्टर, मॉड्यूलेटर, इफेक्टर, रिस्पॉन्स और ये फीडबैक, इस तरह का ये एक चार्ट ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट शॉट कंप्लीट होगा। First short question is completed. Second is why the nervous coordination is faster than chemical coordination. First मैं आपको ये बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर शॉर्ट का सेकंड एंड शॉर्ट का थर्ड, इन दोनों के आंसर जो है वो सेम है। तो आप लोगों ने इन दोनों को एक ही क्वेश्चन बनाना है और आप यहाँ पर एक और लिख देंगे और फिर आपने थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से उतार देना है। ये जो अभी मैं आपको आंसर बताने जा रही हूँ, ये दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। सही, इसका आंसर है पेज नंबर 42 पर। पेज नंबर 42 पर आप टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की हेडिंग में आए और फिर सबसे नीचे आ जाए जहाँ पर आपको 2 नज़र आ रहा होगा, नर्वस कोऑर्डिनेशन। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, इसमें आप हेडिंग नहीं डालेंगे, ठीक है। आपने लिखना है नर्वस कोऑर्डिनेशन, इट इसको कैंसिल करें, कट करें। Nervous coordination and advanced type of coordination exhibited by most of the animals, which is a consequence of specially designed cell। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। देन आप लोग न्यूरॉन्स की हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे द न्यूरॉन्स अपॉन स्टिमुलेटिंग जनरेट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल सिंस द सिग्नलिंग इन इलेक्ट्रिक फॉर्म सो इट इज़ वेरी रैपिड। यहाँ पर आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन से शुरू करेंगे, हेडिंग सिर्फ एक ही आएगी न्यूरॉन्स की, और यहाँ पर आपका 2 और 3 शॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करने के बाद अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हाउ रिफ्लेक्स एक्शन वर्क्स बाय रिफ्लेक्स आर। इसके आंसर के लिए आप आ जाएं पेज नंबर 48 पर। पेज नंबर 48 पर आपको रिफ्लेक्स एक्शन की हेडिंग नज़र आ रही होगी। आप रिफ्लेक्स एक्शन की हेडिंग इसी तरह डालेंगे और फिर डू यू नो डैट को हटाकर फोर्थ शॉट आप अपना एक्टिविटीज़ से स्टार्ट करेंगे और आपका जो फोर्थ शॉट है वो कंप्लीट होगा इसके पूरे पैराग्राफ तक। ये पूरी हेडिंग आप लिखेंगे मोटर न्यूरॉन्स तक की और यहाँ पर आपका फोर्थ शॉट कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ शॉट कंप्लीट होने के बाद आप चलते हैं अपने फिफ्थ की तरफ। वाई ड्राइविंग लाइसेंस इज़ नॉट इशू बाय टू अ कलर ब्लाइंड पर्सन। इसके आंसर के लिए आप आए पेज नंबर 52 पर। पेज नंबर 52 पर आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की आप हेडिंग डालेंगे और यहाँ से अपना 5 शॉट जो है वो स्टार्ट करेंगे और फिर जहाँ पर ये कलर ब्लाइंडनेस की हेडिंग ख़त्म है, रेड एंड ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स, यहाँ तक कि आपका 5 शॉट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही है। 5th शॉट कंप्लीट होने के बाद आप करते हैं अपना 6th। वाई थायराइड ग्लैंड स्वेल अप एंड गिव द नेम ऑफ द डिजीज। इसका आंसर है आपका पेज नंबर 57 पर। थायराइड ग्लैंड की आपको हेडिंग नजर आ रही होगी। आप लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 से कंटिन्यू करेंगे। आपको इन चिल्ड्रन के बाद नजर आ रहा होगा इफ़ द द इनटेक से आप निशान लगाएंगे। ये आपका 6 शॉट में आपको बताने जा रही हूँ। इफ़ द इनटेक ऑफ आयोडीन इन डाइट इज लो इन अडल्ट, द थायराइड ग्रेजुअली enlarges in size, this abnormal condition is termed as goiter। यहाँ तक आपका 6 शॉट कंप्लीट हो जाएगा। 6 शॉट कंप्लीट होने के बाद आप चलते हैं अपने 7 की तरफ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ islets of Langerhans cell। इसके आंसर के लिए आप लोग आ जाए समरी में। पेज नंबर 64 पर आए। पेज नंबर 64 पर आपको पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पर आए जहाँ से पेंक्रियास लिखा हुआ होगा। तो यहाँ से आपका
सेवन शॉट जो है वो स्टार्ट होगा। पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ पैचेस ऑफ सेल कॉल्ड इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ से लेकर आपके पूरा पॉइंट जो है वो लिख देंगे ग्लूकागॉन। ठीक है, यहाँ तक आपका 7 शॉट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। Our 7 shot is completed, 8 shot is continue. What is emergency hormone and why it is named so? इसके आंसर के लिए आप आए पेज नंबर 60 पर। पेज नंबर 60 पर आपको एड्रीनल ग्लैंड की हेडिंग नज़र आ रही होगी। एड्रीनल ग्लैंड की हेडिंग के आप 1 2 3 4 5 6 7th लाइन में, 7th लाइन पर आपको कोने में नज़र आ रहा होगा एड्रीनल। एड्रीनल से एड्रीनल medulla responds to emergency conditions to produce so-called fight or medulla response to और medulla fight response। यहाँ से लेकर आप लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 61 पर, जहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है हार्ट एंड ब्रेन। यहाँ पर आपका 8 शॉट कंप्लीट होएगा, राइट। 8 शॉट completed, so 9 shot is What are the possible reason of paralysis? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 62 पर। पेज नंबर 62 पर आपको पैरालिसिस की हेडिंग नज़र आ रही होगी। आप इस हेडिंग को एज इट इज़ इसी तरह डालेंगे और ये पूरा पैराग्राफ लिख देंगे, तो आपका 9 शॉट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका 10 शॉट है। 10 शॉट इज़ व्हाट इज़ एपिलेप्सी। इसके आंसर के लिए भी आप पेज नंबर 62 पर आए। पैरालिसिस के नीचे आपको एपिलेप्सी की हेडिंग नज़र आ रही होगी। आप इस हेडिंग से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से आपका 10 शॉट स्टार्ट है और लास्ट तक के आप लिख देंगे, तो आपका 10 शॉट कंप्लीट हो जाएगा। 11 शॉट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। इसके आंसर के लिए आप मैं पेज नंबर 43 पर। पेज नंबर 43 पर आपको ये प्रिपेयर हुआ हुआ डिफरेंस मिलेगा। अगर ये शॉर्ट में है तो आप इसके 5 पॉइंट याद कर लें। ठीक है, वैसे तो ये इन शॉर्ट में ही आते हैं डिफरेंस, तो ये 5 पॉइंट ठीक रहेंगे, लेकिन आप लिखेंगे इसको पूरा, और अगर आप पेपर में 5 पॉइंट भी लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका 11 शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।